एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आवाड के विरोध प्रदर्शन से कमजोर पड़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एनसीपी साथ में दिखाई दे रही है, लेकिन अब विरोध भी देखने को मिल रहा है और एनसीपी जो कि एक बड़ी सहयोगी कांग्रेस की दिखाई दे रही है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा को ये विरोध भारी पड़ सकता है, ये एक सवाल है। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। एनसीपी के हंगामे की वजह से राहुल की यात्रा का शोर कम हो रहा है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड पर दर्ज एफआईआर को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में जमकर हंगामा किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुणे हाईवे को भी जाम कर दिया। जितेंद्र आवाड के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं के इस हंगामे के बाद कहा जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कमजोर पड़ रही है, क्योंकि एनसीपी के इस हंगामे की वजह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया में कोई अहम जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा जब दक्षिण भारत में राहुल गांधी की यात्रा थी तो उसका कितना चर्चा हो रहा था, राहुल गांधी की तस्वीरें कितनी सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से जब महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र की अपनी इतनी सियासी उठापटक है कि उसके बीच में यात्रा कहीं दबकर रह गई। इससे जुड़ी खबरें जो हैं वो दबकर रह गई हैं। इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे के खेमे के नेता अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सुले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीते दिनों सुप्रिया सुले को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ता देख मंत्री ने अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली। मंत्री के माफी मांगने के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के बाद मंगलवार को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी रहा। नासिक में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री अब्दुल सत्तार का पुतला फूंका। नासिक शहर इकाई के अध्यक्ष रंजन ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नासिक शहर में विरोध प्रदर्शन किया। सत्तार को कैबिनेट से हटाने की मांग की। इसको लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर, पुणे, जलगांव, नासिक, अमरावती, जालना, लातूर, रत्नागिरी, बारामती और नंदुरबार में आंदोलन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही है। अब ये बात भी कही जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में जिस तरह का रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में घुसने के बाद ने वैसा रिस्पांस मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि एनसीपी पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। खबरें वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत, जैसा हमने आपको पहले ही रिपोर्ट में बताया है, महाराष्ट्र में इतने सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं। शिंदे उद्धव की खींचतान हो, उद्धव की याचिका और अब एनसीपी का धरना प्रदर्शन लगातार जो चल रहा है, हंगामा चल रहा है, इस सब के बीच में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा दबती दिखाई दे रही है। वहीं एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आवाड की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल मराठी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन मामले में हुई गिरफ्तारी और जमानत के कुछ देर बाद ही एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड पर एक और मामला दर्ज हो गया। अब उन पर एक महिला को छेड़ने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने इस बाबत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। इस बीच उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की नेता रिदा राशिद ने उन पर आरोप लगाया कि मुंब्रा में नए पुल के उद्घाटन के दौरान जितेंद्र आवाड ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। उनकी शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके जितेंद्र आवाड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं मुंब्रा थाने में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाणे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। आरोप लगने के बाद विधायकी से इस्तीफा देंगे आवाड, ये भी एक सवाल है। घटना सामने आने के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मेरे खिलाफ 2 झूठे मामले दर्ज किए हैं, मैं पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो विधायकी से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते हैं। वहीं अजीत पवार ने कहा कि पार्टी विधायक जितेंद्र आवाड के खिलाफ मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। पवार ने कहा कि पुलिस के दुरुपयोग से जितेंद्र आवाड तंग हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, मैं उनसे ऐसा नहीं करने की अपील करता हूं। इस समय महाराष्ट्र से गुजर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। शरद पवार की बेटी और एनसीपी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले इसमें शामिल हो चुकी हैं और यही नहीं, उद्धव ठाकरे का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे समेत कई अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए थे। एनसीपी के भी कई बड़े नेता इसमें यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो एनसीपी का सपोर्ट तो है, लेकिन एनसीपी का जो अपना घमासान चल रहा है, अपने विरोध प्रदर्शन है, उससे कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पर असर पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में नोटिस नहीं हो पा रही है। जितना
वेटेज और जिस तरीके की खबरें और जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी को दक्षिण के राज्यों में मिल रहा था वो महाराष्ट्र में मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी इमेज को काफ़ी बदला भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। अब यही एक बड़ी चुनौती थी, हमने आपको पहले भी बताया कि उत्तर भारत में जैसे जैसे यात्रा का प्रवेश होगा, अभी तो मध्य प्रदेश की चुनौती है, राजस्थान की चुनौती है, इस सब के बीच में गुजरात चुनाव में भी राहुल गांधी की रैलियां हो सकती हैं, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग भी है और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुछ रैलियां राहुल गांधी की यहां भी हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है कांग्रेस के लिए जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में आगे जब यात्रा बढ़ती है तो क्या राहुल गांधी दक्षिण की तरह ही महाराष्ट्र में भी सफलतापूर्वक यात्रा को आगे निकाल पाएंगे। अभी काफ़ी समय बाकी है यात्रा का महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ में इसके बाद में जो उत्तर भारत के राज्य हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जो चुनावी राज्य हैं और जहां कांग्रेस बीजेपी के सामने सीधे बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई देती है या बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला दिखता है, इन राज्यों में यात्रा को कितना रिस्पांस मिलता है इसका भविष्य भी महाराष्ट्र में मिलने वाले रिस्पांस पर निर्भर करेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।